आपके चैनल एमी विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीवी डायग्राम आप लोगों को बताया था। अगर वो क्लास आपने नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। पहले उसको देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। आज के क्लास में मैं एक प्रॉब्लम बताने वाला हूँ और वो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। ये पीके नाग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पीके नाग अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सर्च कर लीजिएगा कि पीके नाग कौन सा बुक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है एन इंजन सिलेंडर हैज पिस्टन एरिया। ठीक है, एक इंजन सिलेंडर है, उसका पिस्टन एरिया देखिए, मान लीजिए कि इंजन सिलेंडर ये है। ठीक है, इसका पिस्टन एरिया ये क्या देखेगा, मुझे सर्कल मिलेगा कि नहीं, और इधर से देखेंगे तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखिए, और उसका एरिया जो है, एरिया का मतलब क्या, ये सेक्शन जो पिस्टन का एरिया होगा इस तरीके का ही होगा ना, सर्कुलर होगा। ठीक है, और वो क्या है, मेरा एरिया दिया हुआ है 0.12 मीटर स्क्वायर एंड कंटेन्स गैस एट अ प्रेशर। ठीक है, और कितना प्रेशर पे है, 1.5 मेगापास्कल। ठीक है, और इसके बाद में क्या बोला है, द गैस एक्सपैंड्स अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। देखो यहाँ पे प्रोसेस नहीं बोला है, इसलिए हम लोग कोई भी प्रोसेस नहीं लगा देंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग को बोल दिया जाएगा कि कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर ऐसा कुछ नहीं बोलता है तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा बस उसी को हम लोग लेंगे, ना कि अपने से कुछ बैठा देंगे। ठीक है, बात हमेशा ध्यान रखना। देखो तो यहाँ पे क्या बोला है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दे दिया गया है, कहां पे, पीवी डायग्राम में। देखो ये मेरा पीवी डायग्राम है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, पीवी डायग्राम है, ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इसका फाइनल प्रेशर जो है 0.15 मेगापास्कल है। ठीक है, फाइनल प्रेशर मेरा 0.15 मेगापास्कल है। और कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, वर्क डन बाय द गैस। देखिए यहां पे क्या बोला है, वर्क डन बाय द गैस। इसका मतलब कि गैस के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो मुझे निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया होगा। तो वर्क, एक बताया था मैंने वर्क डन बाय द गैस, और एक बताया था वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द गैस का मतलब क्या, गैस के ऊपर हमें वर्क कर रहे हैं, मतलब कि कंप्रेशन कर रहे हैं, और गैस हमको वर्क करके दे रहा है, मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, 1 से 0.2 पे जब हम जा रहे हैं तो एक्सपैंड कर रहा है, वॉल्यूम मेरा इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे, तो वर्क डन बाय द गैस हम लोग को निकालना है। पिस्टन, उसके ऑन द पिस्टन इफ स्ट्रोक इज 0.3 मीटर। अब देखो ये स्ट्रोक, ये बला क्या है, स्ट्रोक किसको बोलते हैं, सोचिए। देखो स्ट्रोक क्या होता है, एक पिस्टन सिलेंडर है ना, पिस्टन, और ये मेरा रहा पिस्टन, और ये मेरा रहा सिलेंडर का हेड। ठीक है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ क्लियरेंस रहता है, मतलब कि कुछ ना कुछ गैप रहता है, जहां पे क्या होता है, गैसेस वगैरह आता है, जिसके वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, हीट ऐड करते हैं, हीट रिजेक्ट करते हैं। वो बाकी सब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता है, और ये पिस्टन क्या करता है, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये जो एक बार ऊपर आया तो इसी को कहते हैं, ये स्ट्रोक बोलते हैं। वो एक बार ऊपर आया फिर नीचे गया। ठीक है, या एक ही बार, ठीक है, एक ही बार ये ऊपर आया, एक स्ट्रोक हुआ, ये जब ये नीचे गया तो ये दूसरा स्ट्रोक हुआ। तो ये मेरा ऐसे ऐसे करके मेरा स्ट्रोक बोलते हैं उसके। तो एक बार बताइए, जो ऊपर नीचे जो आ रहा है एक लेंथ है ना, ठीक है, और ये मेरा एरिया है ना। ठीक है, ये पिस्टन का, अब ये अगर हम बात करें इस कैप का, ठीक है, ये टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, तो ये मेरा क्या हुआ, एक लेंथ हुआ। अब इसका एरिया मेरा कितना है, ये एरिया कितना है, अब ये एरिया मुझे सर्कुलर है ना, क्या है, उसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन बस उसका आंसर दे दिया गया है, कितना, 0.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, पहले ये बताइए।
देखिए हम लोग को पहले क्वेश्चन प्रॉब्लम कभी भी देखें तो उसका जो डेटा है उसको देखने की कोशिश करें। देखिए डेटा हम लोग को क्या बता रहा है कि एरिया मेरा कितना दिया हुआ है। चलिए एरिया मेरा कितना है, एरिया है 0.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में कंटेंट प्रेशर आइटम, प्रेशर देखो क्या बोला है, P1 मेरा प्रेशर कितना है, P1 है मेरा, वो कितना है 1.5 मेगा पास्कल। ठीक है, उसके बाद में रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन पीवी डायग्राम। ठीक है, इसके बाद में यहां पे क्या बोला है, फाइनल प्रेशर, मतलब कि P2 मेरा क्या दिया हुआ है, ये P2 मेरा कितना दिया है 0.15 मेगा पास्कल। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये क्या है, हम क्या बोले कुछ देर पहले, मतलब कि ये एक लेंथ ही तो है, तो लेंथ है तो मतलब कि 0.30 मीटर में है, ये भी मीटर में है। हम लोग को कुछ भी ऐसा यूनिट में यहां पे रखना है। ठीक है, एक ही यूनिट में रखेंगे तभी तो मेरा आंसर भी जो आएगा एक ही यूनिट में आएगा। अगर मैं एक को सीजीएस में रखूं, एक को एपीएस में रखूं, एमकेएस में रखूं, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट करने के बाद में मेरा क्या होगा, आंसर भूल आ जाएगा। इसलिए हम लोग कभी भी यूनिट्स को देखते हैं तो हम लोग को एक ही पैटर्न में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक ही पैटर्न में रहने की कोशिश करते हैं। तो ये पैटर्न मेरा क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ दिया है ये मीटर में है, मीटर में है, इसको उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मेरा एसआई सिस्टम में है ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं 1.5 मेगा पास्कल। तो मेगा का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो गया मेरा पास्कल। ठीक है, तो जब यहां मेगा है तो यहां भी कर लेते हैं हम लोग 15.15 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। ठीक है, अब देखिए 10 टू द पावर 6 को क्या कर सकते हैं, 10 टू द पावर 6 को 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3 में लिख सकते हैं। 10 टू द पावर 6 है तो इसको हम लोग 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3 में लिख सकते हैं। जब गुना है तो ऐड हो जाएगा तो मेरा 6 आ जाएगा। अब देखो 10 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, किलो बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 लेते हैं, तो ये क्या हो गया मेरा किलो और ये मेरा पास्कल। ठीक है, और यहां से भी वही हम प्रोसेस करेंगे, तो 0.15 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो पास्कल। ठीक है, अब इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक बात बताइए, अगर ये मेरा 1.5 बाय 10 टू द पावर 3 है तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा मेरा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या हो गया 15 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 10। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटेगा तो क्या होगा 10 डिवाइड में आ जाएगा, उसके बाद में 10 टू द पावर मेरा 3। ठीक है, ये पॉइंट कट गया तो क्या बचा 1500। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5 डबल मेरा कितना किलो। ठीक है, इसके बाद 150 मेरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट, अरे भाई ये 100 है तो 100 नीचे आया, तो 100 जब नीचे आया और ये मेरा 1000 है तो सिर्फ एक ही जीरो बचेगा कि नहीं, जब एक ही जीरो बचेगा तो इसका मतलब हो गया मेरा 150 किलो पास्कल। ठीक है, अब देखिए मेरा P1 था मेरा इतना, P2 भी, अब देखिए सब मेरा SI यूनिट में मेरा निकल चुका है। ठीक है, तो हम लोग को यहां पे निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करें, वर्क डन निकालने के लिए हमको एरिया चाहिए। ठीक है, तो एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, यही तो मेरा एरिया हुआ, यही तो मेरा एरिया हुआ ना।
हाँ, जब यही एरिया हुआ तो एक बात बताओ, ये यही एरिया हम निकाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं? तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो क्या लिखेंगे हम लोग? वर्क डन बाय द गैस मेरा कितना होगा? वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। वर्क डन बाय द गैस मेरा कितना होगा? वो कितना होगा? हम लोग एरिया इसका निकाल देंगे। आ जाते हैं यहां पे, तो देखो ये क्या बता रहा है, मेरा नीचे वाला सेक्शन मेरा वॉल्यूम को बता रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये वाला वॉल्यूम है। अब बताओ ये जो वॉल्यूम मुझे मिल रहा है, ठीक है, ये वॉल्यूम मेरा कौन सा वॉल्यूम है? इसको कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। इतना ही वॉल्यूम क्या हो रहा है, मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है? कुछ नहीं, झाड़ू लगाना बोलते हैं। स्वेप्ट का मतलब झाड़ू लगाना। तो पिस्टन कितना जगह को क्या लगा रहा है, बार बार उसको क्या कर रहा है, स्वेप्ट कर रहा है। वो कितना है? वो इतना ही है, और इसे ही बोल रहे हैं हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। ये मेरा स्वेप्ट वॉल्यूम हुआ। अब देखो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ। अब देखो ये ऊपर वाला पोर्शन P1 था, तो P1 मेरा कितना है? मेरा 150 है, देखो 1500 है, सॉरी 1500 किलो पास्कल है। और जबकि ये मेरा कितना है? P2 मेरा कितना है? 150, ठीक है। अब देखो ये मेरा P1, ये मेरा P2, ठीक है। P1 ये P2, उसके बाद में ये मेरा क्या आ जाएगा? इसका एरिया जब हम निकालते हैं तो एरिया मेरा क्या होता है? 1500 प्लस 150 इंटू, अब ये देखो यहां का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा? अब ये कौन सा वॉल्यूम है? स्वेप्ट वॉल्यूम है ना। अब देखो ये वॉल्यूम, हम मुझे तो ये एरिया दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। सेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। हम लोग को ये वाला सेक्शन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एरिया दिख रहा है, लेकिन ये तो मेरा एक वॉल्यूम है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये एक तो वॉल्यूम है। ये 2D फिगर है ना 3D फिगर है, ये बताओ? 3D फिगर है। जब 3D फिगर होता है तो उसमें वॉल्यूम आता है ना। जब उसमें वॉल्यूम आता है तो हम लोग यहाँ पे कौन सा क्या लेंगे? हम लोग वॉल्यूम को लेंगे। और ये वॉल्यूम मेरा कितना आएगा? ये देखो 0 पॉइंट, अब देखो एरिया इंटू लेंथ, इसी को तो बोलते हैं वॉल्यूम। अब देखो यही तो मेरा वॉल्यूम दे रहा है, मतलब कि 0.12 इंटू 0.30, ये हो गया मेरा इतना एरिया। इस एरिया को निकाल दिए, मेरा फाइनली आंसर बन गया। तो इसका आंसर कितना होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टाटा।